दिव्य गीता का ज्ञान है, इसमें संसार का अत्यंत रहस्य छिपा है। कर्म का फल भले ही अच्छा या बुरा हो, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह निर्मल है। धर्म का आध्यात्मिक अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने में सफलता का राज यह है कि तुम उसे भगवान के लिए करो। और धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह निर्मल है। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करें, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती होता है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल दिया वो जीत गया। अगर आपके सपने आपको बुला रहे हैं तो समझ लीजिए आप में उन्हें पूरा करने की क्षमता है। खुद पर विश्वास रखो, जिंदगी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं वह अक्सर धोखा खाते हैं। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की है, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लगा रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी ना, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए उसी चीज में हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम कान्हा है। आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, समझो और सफलता के रास्ते पर निरंतर चलते रहो। समय का ख्याल रखो, क्योंकि समय की कद्र करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आपके सपनों को साकार करने का रास्ता पढ़ाई से होता है, और सपने देखने की शक्ति आप में ही होती है। जीवन में एक साधारण व्यक्ति को विशेष बनाने का सबसे सरल रास्ता है पढ़ाई। खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक उठाने के लिए आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, दूसरों पर नहीं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। यदि आप मन से निराश हो चुके हैं तो यह मोटिवेशनल उद्धरण आपको प्रेरित कर सकते हैं। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी।
इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। सफलता के लिए सफलता का सफ़र करना होता है, नाकामियों के बाद भी चिर संघर्ष करना होता है। असफलता से सीखें, पुनः प्रयास करें और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। हर नया सुबह एक नया आरंभ है और हर नया आरंभ एक नया अवसर है। अगर आप अपने सपनों की प्राप्ति में विश्वास करते हैं तो आपकी संघर्षों की कठिनाइयों को स्वीकार करना सीखें। समस्याओं का सामना करना उन्हें हल करने का पहला कदम है। आपके सपनों को हासिल करने के लिए समय, संघर्ष और संदेश की आवश्यकता होती है। आज की विफलता कल की सफलता का बुनियादी पत्थर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम के रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लिया था। उन दोनों का मिलना और मिलकर बिछड़ना एक प्रक्रिया मात्र थी जो पहले से निश्चित थी, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को इस संसार को समझाया। जीवन के हर पल को आनंद से जिए, क्योंकि वह आपके अगले सफलता का सफर हो सकता है। याद रखें, असफलता केवल एक पथ पता है, सफलता के द्वार की ओर आगे बढ़ने का। आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता आपको उस द्वार की ओर ले जाएगी। बिना रुकावट के आगे बढ़ने के लिए यहाँ कुछ और मोटिवेशनल उदाहरण हैं। जब आपका आदर्श कारीगरी और संघर्षशीलता के साथ मिल जाता है तो कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं रहता। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। हार केवल एक विकल्प है, न कि एक निर्णय। असफलता एक नई अवस्था की शुरुआत है, न कि अंत है। जो लोग कभी नहीं हारते वे कभी हार नहीं मानते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अड़ा रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है, और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मविश्वास और संघर्षशीलता। हर एक विफलता एक नई अवस्था के साथ आती है जो हमें और बेहतर बनाती है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है समय के साथ संघर्ष करना और कभी न थकना। जीत का आनंद वह लोग ही जान सकते हैं जो हारने का डर नहीं मानते। इन उदाहरणों के साथ अपनी मनोबल को और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित हों और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। आपकी मेहनत और आवश्यकता आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा मित्रों।